जय श्री कृष्णा के अभिवादन के साथ मैं अशोक व्यास आपको एक ऐसे प्रसंग की तरफ मेरे साथ चलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ जिसमें कातर प्रार्थना की गई गजेंद्र द्वारा अपने मोक्ष के लिए। मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया था। वो सारा जो प्रसंग है वो भक्तिवर्धक होने के साथ साथ ईश्वर के प्रति श्रद्धा से हर मुसीबत से बाहर आने वाला जो एक भाव है उसको भी बड़ी रसमयता के साथ में हम तक पहुंचाता है। श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग आता है और मैं इसका एक छोटा सा जो ग्रंथ लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया था गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा, जिसकी कीमत 50 पैसे में रखी गई थी। और ये जो 16वां संस्करण इस ग्रंथ का है, तब तक इसकी बहुत प्रतियां प्रकाशित हो चुकी थीं। श्री हरि गजेंद्र मोक्ष परिचय। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। द्वितीय अध्याय में ग्राह के साथ गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है। तृतीय अध्याय में गजेंद्र कृत भगवान के स्तवन और गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है। और चतुर्थ अध्याय में गजग्राह के पूर्व जन्म का इतिहास है। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष आख्यान के पाठ का माहात्म्य बतलाते हुए इसको स्वर्ग तथा यशदायक, कलयुग के समस्त पापों का नाशक, दुख दुस्वप्न नाशक और श्रेय साधक कहा गया है। तृतीय अध्याय का स्तवन बहुत ही उपादेय है। इसकी भाषा और भाव सिद्धांत के प्रतिपादक और बहुत ही मनोहर है। भाव के साथ स्तुति करते करते मनुष्य तन्मय हो जाता है। महामना श्री मालवीय जी महाराज कहा करते थे कि गजेंद्र कृत स्तवन का आर्त भाव से पाठ करने पर लौकिक पारमार्थिक महान संकटों और विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है और निष्काम भाव होने पर अज्ञान के बंधन से छूटकर पुरुष भगवान को प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान का वचन है कि जो रात्रि के शेष में ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ में जाग कर स्तोत्र के द्वारा मेरा स्तवन करते हैं, उन्हें मृत्यु के समय निर्मल मति अपनी स्मृति प्रदान करता हूँ और अंते मति ही सा गति ही के अनुसार उसे निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है तथा इस प्रकार वो सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। संस्कृत न जानने वाले और इसके एक एक शब्द का पूरा भाव समझने की इच्छा रखने वाले भाई बहनों के लिए इस स्तवन का सुंदर भावार्थ लिख दिया गया है। आशा है कि पाठक इससे लाभ उठावेंगे। ये शब्द हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के। प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतांतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन, गजेंद्र मोक्ष। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव जी ने कहा, एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वो गजराज अपने पूर्व जन्म में सीख कर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजेंद्र उवाच। गजराज ने मन ही मन कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। जिनके प्रवेश करने पर जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीरों में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं। यस्मिन्निदं यतश्चैदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम। जिनके सहारे ये विश्व टिका है, जिनसे ये निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं उसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ।
य स्वात्मनिदं निज माययार्पितं कच्चिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्रद्रक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो बतुमां परात्परः। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसीलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। कालेन पंचत्वमितेषु कृष्णशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तस्माद्सीद गहनं गभीरं यस्तस्य पारे भी विराजते विभुः। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महतत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम कारण रूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्ज्ञेय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तु मीरितुं यथा नरस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। दिदक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनय सुसाधवः चरन्त्य लोक व्रतमव्रणं वने भूतात्म भूता सुहृद समे गतिः। आसक्ति से सर्वथा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले सबके अकारण हितु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनुकाल मृच्छति। जिनका हमारी तरह कर्मवश न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है न रूप ही, फिर भी जो समयानुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। उन अनंत शक्ति संपन्न परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बार बार नमस्कार है। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनश्चेत सामपि। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, बार बार नमस्कार है। सत्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे
पुरुषायात्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। सर्वेन्द्रिय गुणदृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असत्ताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। गुणारणिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभ विस्फुर्जित मानसाय निष्कर्म्य भावे न विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञानमय अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो जाती है तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। माद्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय सांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। आत्मात्म जाप्त ग्रह वित्त जनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययम् करोतु भेद हृदयो विमोक्षणम्। जिन्हें धर्म अभिलषित भोग, धन एवं मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी दे देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वे भगवत प्रपन्नाः अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्नाः। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। तमक्षरम ब्रह्म परम परेश मव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्ममीवाति दूरम अनंत माध्यम परिपूर्ण मीडे। उन अविनाशी सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए अप्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ।
यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नाम रूप विभेदेन फलगव्या च कलया कृताः। ब्रह्मादि समस्त देवता, चारों वेद और संपूर्ण चराचर जीव नाम तथा आकृति के भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, यथार्चिषोग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संन्यास्य सकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गाः। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटें तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिय और नाना योनियों के शरीर, ये गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, स वै न देवासुरमत्यत्रियंग न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जंतुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन निषेधशेषु जयतादशेषः। वे भगवान वास्तव में न तो देवता हैं न असुर, न मनुष्य है न तिर्यक, मनुष्य से नीची पशु पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी हैं। न वे स्त्री हैं न पुरुष और न ही नपुंसक ही हैं। न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश न हो सके। न वे गुण हैं, न कर्म, न कार्य हैं, न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही स्वयं सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। जिजीविषे नाहमिहा मोया कि मंतर बहिश्चा व्रत ये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। सोहम विश्वसृजम विश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मनाजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मा रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापक एवं प्राप्तव्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। योग रंदित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतोस्म्यहम। जिन्होंने भगवद भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो नमस्तुभ्यम सय्यवेग शक्तित्रयायाखिल धीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरंत शक्तये कदिन्द्रियाण मनवाप्य वर्तमने। जिनकी त्रिगुणात्मक सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। नायम वेद स्वात्मानं यच्छक्त्या हन्दिया हतं तम दुरत्यय महात्म्यम तम दुरत्यय महात्म्यम भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण आया हूँ। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव जी ने कहा, एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदा विमानाः नैते यदोप ससृपु निर्खिलात्मकत्वात् तत्राखिला मरमयो हरिराविरासीत। जिन्होंने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, तो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं। तब साक्षात श्री हरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहाँ प्रकट हो गए।
तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजे सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः। उपयुक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार हो स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो हाथी था। सोऽन्तःसरस्युरुबलेन गृहीत आर्तौ दृष्ट्वा गरुत्मति हरिख उपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गिरमाह कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर चक्र को उठाए हुए भगवान श्रीहरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनता से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है ये वाक्य कहा। तंबीक्ष पीड़ितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद् विपाटित मुखादरीणां गजेन्द्रं संपश्यतां हरिर्मुमुच्च दुस्त्रियाणाम। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते चक्र से उस ग्राह के मुंह चीर कर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गजेंद्र मोक्ष का हिंदी पद्य में भावानुवाद। श्री सुखदेव जी ने कहा, यो निश्चय कर व्यवसित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म में अनुशिक्षित इस परम मंत्र का जाप किया। गजेंद्र बोला, मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे यह जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष जो आदि बीज सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता, जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही, जो कारण कार्य परे सबके, जो निज भू आज शरण्य वही, अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को हो कभी प्रकट अंतरहित, कभी देखता उभय प्रकार, जो अविद्रधक साक्षी बन कर जो पर से भी सदा परे है, जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे, लोक लोकपालों का इन सब के कारण का भी संहार कर देता संपूर्ण रूप से, महाकाल का कठिन कुठार, अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार, उसके पार चमकते जो विभु वेलें मुझको आज संभार, देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके, जो करते नाना रूप धरे लीला अनेक नट तुल्य रचा, हे दुर्गम जिनका चरित सिंधु वे महापुरुष ले मुझे बचा, जो साधु स्वभावी सर्वसुर दबे मुनिगण भी सब संग छोड़, बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़, जिनके मंगलमय पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन करते, अलोक व्रत का अखंड वे ही हैं मेरे अवलंबन, जिसका होता है जन्म नहीं केवल ब्रह्म से होता प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत, रचनी होती जब सृष्टि किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेता है इन धर्मों को वह यथा समय, उस परमेश्वर उस परम ब्रह्म उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा जो अरूप फिर भी लेता बहु रूप धार, परमात्मा जो सबका साक्षी उस आत्मदीप को नमस्कार, जिस तक जाने में पथ में ही जाते वाणी मन चित्तहार, बन सतो गुणी सुनिवृत्ति मार्ग से पाते जिसको विद्वज्जन,
जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित जो मोक्ष धाम पति उसे नमन। जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट होते तीनों गुण धर्म धार उन सौम्य ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार। सबके स्वामी सबके साक्षी क्षेत्रज्ञ तुझे है नमस्कार। हे आत्ममूल हे मूल प्रकृति हे पुरुष नमस्ते बार बार। इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा इंद्रियानुभव जो का जो कारण जो व्यक्त असत की छाया में हे सदाभास है तुझे नमन। सबके कारण निष्कारण भी हे विकृति रहित सबके कारण तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे जो केवल एक अगाध निलय उस मोक्ष रूप को नमस्कार जिसके पाते सज्जन आश्रय। जो ज्ञान रूप से छिपा गुणों के बीच काष्ठ में यथा अनल अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका जिस समय गुणों में हो हलचल। मैं नमस्कार करता उसको जो स्वयं प्रकाशित है उनमें आत्मालोचन करके न रहे जो विधि निषेध के बंधन में। जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रतीत प्रत्यक्ष चेतन बनंतरयामी हे भगवन हे अपरिचिन्न है तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को जो सदा रमे लोगों में धन में मित्रों में अपने में पुत्रों में घर में। जो निर्गुण जिसका हृदय बीच जन अनासक्त करते चिंतन हे ज्ञान रूप है परमेश्वर हे भगवन तेरा मेरा तुझे नमन। जिनको विमोक्ष धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भज कर वांछित फल को पा लेते हैं जो देते तथा अयाचित वर। जो देते तथा अयाचित वर भी अपने भजने वालों को कर देते उनकी देह अमर। ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में जिनकी बस इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्री हरि के जो चरित परम मंगल सुंदर आनंद सिंधु में मग्न रहे गा गा कर उनको निशिवासर। जो अविनाशी जो सर्वव्याप्त सबका स्वामी सबके ऊपर अव्यक्त किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर। इंद्रियातीत अति दूर सदृश जो सूक्ष्म तथा जो है अपार कर कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार। उत्पन्न वेन ब्रह्मादिदेव ये लोक सकल चर और अचर होते जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धर कर। जो ज्वलित अग्नि से चिंगारी जो रवि से किरणें निकल निकल फिर लौट उन्हीं में जाती हैं गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल। मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का जिससे प्रकटन हो जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन। वो नहीं देव वो असुर नहीं वो नहीं मर्त्य वह क्लीब नहीं वह कारण अथवा कार्य नहीं गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। सबका कर देने पर निषेध जो कुछ रह जाता शेष वही। जो है अशेष हो प्रकट आज हर ले मेरे सब क्लेश वही। कुछ चाहन जीवित रहने की जो तम साव्रत बाहर भीतर ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूंगा मैं रख कर। इच्छा इतनी बंधन जिसका सुदृढ़ न काल से भी टूटे आत्मा की जिससे ज्योति ढकी अज्ञान वही मेरा छूटे। उस विश्व सजग अज विश्वरूप जग से बाहर जग सूत्रधार विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को इस मोक्षार्थी का नमस्कार। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला योग परिशुद्ध हृदय मैं जिसे देखते योगी जन योगेश्वर प्रतिमय नतन सविनय। हो सकता सहन नहीं जिसकी त्रिगुणात्म शक्ति का वेग प्रबल। जो होता तथा प्रतीत डरे इंद्रिय विषयों का रूप सगल। जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में जो कि इंद्रियों के उलझे
शरणागत पालक अमित शक्ति है, बार प्रणाम तुझे। अनभिज्ञ जीव जिसकी माया कृत अहंकार द्वारा उपहृत, निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमामय प्रभु के शरणागत। यह निराकार वपु भेद रहित की स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर, आकृति विशेष वाले रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर आए जब उसके पास नहीं। तब श्रीहरि जो आत्मा घट घट के होने से वो देव रूप हो गए वहां उस काल प्रकट। वे देखो से जबारी दुखी, उसका यह आर्तस्तव सुनकर, मनसी गति वाले पक्षीराज की चढ़े पीठ ऊपर सत्वर। आ पहुंचे था गजराज जहां निज कर में चक्र उठाए थे, तब जग निवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्राज से था पकड़े हुए सरोवर में, गजराज श्री देख कर श्री हरि को आसीन गरुड़ पर अंबर में। खर चक्र हाथ में लिए हुए वो दुखिया उठा कमल कर में, हे विश्ववंद्य प्रभु नमस्कार। यह बोल पड़ा, बोल उठा पीड़ित स्वर में, पीड़ा से उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर। अविलंब गरुड़ से फिर कृपया झट खींच सरोवर से बाहर, कर गज को मकर सहित उसका, मुख चक्र धार से चीर दिया। देखते देखते सुरगण के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। देखते देखते सुरगण के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।